साल 2017 उत्तर भारत के एक शहर में आलीशान बंगले में आग लग जाती है। आग में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत होती है और बचता है तो सिर्फ उस घर का लड़का कैडल। बाद में कैडल को ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जो राज एक एक कर खुलते हैं वो सुनकर देश दहल जाता है। अब 7 साल बाद मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई जानी है, लेकिन उससे पहले देखिए इस पूरी वारदात की रूह कपाने वाली ये कहानी। आत्मा कैसी दिखती है? एक सवाल और खत्म हो गई 4 जिंदगियां। केरल हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी। – 2017 का अप्रैल महीना। जगह केरल के तिरुवनंतपुरम का नंथनकोड इलाका। यहाँ रिटायर्ड प्रोफेसर ए राजाथंकम अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर जीन पद्मा, बेटा केडल जेनसन राजा, बेटी कैरोलीन और एक रिश्तेदार ललिता रहती थी। पिता राजाथंकम ने दोनों बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। कैरोलीन कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई, जबकि केडल अपनी बहन के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था, इसलिए वो वहां रहकर पढ़ाई करता रहा। वहाँ पढ़ाई के दौरान वह शिज़ोफ्रेनिया, जो कि एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, उसका शिकार हो गया। उसकी रुचि इन चीजों में सबसे ज्यादा बढ़ने लगी कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है, हमारा शरीर आत्मा के साथ कैसे काम करता है, मौत होती ही क्या हम आत्मा को देख सकते हैं। इस तरह के कई सवालों के बारे में वह जानने की दिलचस्पी रखने लगा। वह इन सवालों को लेकर इतना आतुर हो गया था कि उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। बस इस सवाल के जवाब में रहने लगा कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। वह दिन रात इसी पर रिसर्च करने में लगा रहता। जैसे तैसे उसने अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वापस केरल आ गया। फिर यहाँ आकर भी आत्मा से संबंधित सवालों को लेकर वह रिसर्च में लगा रहा। घर वालों से भी इतना बातचीत नहीं करता, न तो वो बाहर जाता और न ही अपने कमरे में किसी को आने देता। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद सा कर लिया था। बस दिन भर किताबों में यही सवाल ढूंढता रहता कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। कैडल के मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे 2 बार मनोरोग विशेषज्ञ के पास भी ले जाया गया। वहां वो बस उन्हीं बातों को लेकर डॉक्टर से सवाल करने लगा। उसका ट्रीटमेंट भी चला, लेकिन उसका भी कैडल पर कोई असर नहीं हुआ। घर वालों ने सोचा कि हो सकता है कि समय बीतने के साथ साथ उसका ये पागलपन भी दूर हो जाए। दिन बीतते गए और वह यूं ही घर में बैठे बैठे बस पैरानॉर्मल एक्टिविटी और आत्मा के बारे में रिसर्च करता रहा। फिर उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने सोचा कि अगर मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मार डालूं तो हो सकता है मैं शरीर से बाहर आत्मा को निकलता देख सकूं। इसके लिए उसने किसी के मर्डर का प्लान बना डाला। फिर केडल का पहला शिकार बनी उसकी माँ। 6 अप्रैल 2017 के दिन घर पर सिर्फ केडल, उसकी माँ जीन पद्मा और आंटी ललिता थे। केडल सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि माँ बेड पर लेटी हुई है। केडल ने माँ को तेज धारदार हथियार से मारना शुरू कर दिया। माँ उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि वो ऐसा न करे, लेकिन केडल के सर पर तो भूत सवार था। उसे बस आत्मा देखनी थी, इसलिए वो माँ पर हमला करता रहा। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे से आंटी ललिता भी वहां आ गई। कमरे का मंजर देख वह दंग रह गई। तभी उनके मुंह से चीख निकली। केडल ने पीछे मुड़कर पहले उन्हें देखा, फिर अपनी माँ को देखा। तब तक माँ की मौत हो गई थी। केडल को लगा कि हो सकता है जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तब तक उसकी माँ की आत्मा निकल गई होगी, इसलिए वो फिर अपनी आंटी की तरफ बढ़ने लगा।
उसने फिर उन्हें भी उसी तरह मार डाला, लेकिन तब भी उसे आत्मा दिखाई नहीं दी। यूं ही 3 से 4 घंटे बीत गए। कैडल वहां बैठकर यही सोचता रहा कि आखिर उसे आत्मा दिखाई क्यों नहीं दी। इसी बीच कैडल के पिता राजा थंकम और बहन कैरोलीन भी घर पर आ गए। दोनों ने अंदर का नजारा देखा तो वो सन्न रह गए। कैडल को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर आत्मा देखने के चक्कर में अपने ही पिता पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन उसे फिर भी आत्मा दिखाई नहीं दी, तो उसने इसी तरह अपनी बहन को भी मार डाला। लेकिन अफसोस इस बार भी वही हुआ, कैडल को आत्मा नजर नहीं आई। वह यूं ही 3 दिन तक फिर उन लाशों के साथ उस घर में बैठा रहा। दरअसल उसे लग रहा था कि शायद आत्मा अभी भी उन चारों के शरीर में ही है, इसलिए वह 3 दिन तक लाशों के साथ बैठा रहा। लेकिन 3 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को जब लाशों से बदबू आने लगी तो कैडल को घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि कहीं वो फंस ना जाए, इसलिए उसने लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर पूरे घर में आग लगा दी। उसके बाद खुद मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों ने पुलिस को उसकी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में भी बताया कि कैसे वो किसी से भी बात नहीं करता था और उसका बर्ताव भी काफी अजीब था। पुलिस के शक की सुई सीधे कैडल पर जा गिरी। पुलिस ने टीमों का गठन किया और जल्द ही कैडल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कैडल ने गिरफ्तार होते ही सब कुछ कबूल कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि कैडल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो तब भी यही कह रहा था कि उसे सिर्फ आत्मा देखनी थी। वो लगातार मुस्कुरा रहा था। पुलिस ने फिर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जैसे हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह से हर गुनाह की एक सजा होती है। कैडल का गुनाह तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन इस गुनाह की सजा कैडल को क्या मिलेगी, ये मालूम चलेगा कल जब फैसला सामने होगा। और कल गुनाह में आपको इस गुनाह की सजा की भी पूरी खबर दिखाएंगे।